अगर आपके घर में यह नवकीड़े आते हैं तो अमीर बनना पक्का है। राधे राधे दोस्तों, अगर यह नवकीड़े आते हैं आपके घर में तो समझ जाइए चमकने वाला है आपका भाग्य और बदलने वाली है आपकी किस्मत। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह नव जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास निवास करते हैं तो इससे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जागने वाला है। जिस घर के आसपास यह जीव जंतु जाकर रहते हैं उस घर में खुशियां और समृद्धि आने वाली रहती हैं। यह 9 प्रकार के जीव जंतु बेहद शुभ माने जाते हैं। अगर यह जीव जंतु आपके घर में भी आते हैं या फिर आपके घर में आकर रहने लग जाते हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और बहुत जल्दी आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। और जिस घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उस घर के आसपास यह 9 प्रकार के जीव जंतु अवश्य दिखाई देते हैं। इन सभी जीव जंतुओं का आपके घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए आपको यह जीव जंतु की पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में इन्हें कष्ट देते हैं या फिर इन्हें मारते हैं या फिर अपने घर के आसपास से भगा देते हैं तो आपको ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु रहते हैं तो इनसे आपको यह पता लगता है कि आपके भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके जीवन में जो बुरे दिन थे अब समाप्त होने वाले हैं और आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन से नव जीव जंतु हैं जिनके आपके घर में आने से घर में अमीरी आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, उल्लू। अगर आपके घर में या आपके छत पर उल्लू जाकर बैठता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी का यह सबसे प्रिय पक्षी उल्लू ही है। उल्लू को घर में आने से धन दौलत में वृद्धि का संकेत मिलता है। अगर आपके घर की छत पर उल्लू जाकर बैठता है तो इसका मतलब है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने वाली हैं और लंबे समय से रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। नंबर 2, तितलियां। रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर अपने साथ चलती हैं। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती है और आपको कई बार अपने घर में देखने को मिलती है, अगर यह तितलियां देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक नजर आए तो आप समझ जाइए कि जिस तरह यह रंग बिरंगी है इसी तरह वह आपके जीवन में सतरंगी रंग बिखेर देंगी और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। तितलियों के घर में आने से घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। इसीलिए तितलियों को हमारे घर में या हमारे घर के आसपास आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इन चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है। तितलियां जब भी किसी के घर में आती हैं तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसीलिए अगर आपके घर में भी कोई तितली आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और आज से ही अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आपके घर में फैली हुई निर्धनता भी दूर होने वाली है और माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर महाराज की कृपा भी आप पर बरसने वाली है और धन संबंधी सभी कार्य आपके सफल होने वाले हैं। नंबर 3, छछूंदर। छछूंदर को भी आपने कई बार देखा होगा। वैसे तो छछूंदर ज्यादातर रात में ही निकलती हैं, लेकिन कई बार यह आपको दिन में भी दिखाई दे सकती हैं। छछूंदर चूहे की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसकी नाक चूहे से थोड़ी लंबी होती है। अगर छछूंदर आपके घर में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है और आपको अपने घर में यह हर रोज दिखाई देने लगे तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि दुनिया में कोई भी ताकत अब नहीं है जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर का आपके घर में प्रवेश करना इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और आप पर कृपा बरसाने वाली हैं। इसी के साथ अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की और सफलता हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी भी व्यक्ति का कभी चक्कर नहीं लगाता। अगर वह ऐसा कर देते हैं तो वह व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता हासिल करता है। अगर ऐसा हो तो आप समझिए उस व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं
कई लोग यह भी जानते हैं कि छछूंदर घर में गंदगी फैलाती है। यह बात तो वैसे तो सच है, लेकिन इस वजह से कई लोग छछूंदर को मार देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको छछूंदर पसंद नहीं है तो उसे आप किसी और तरीके से अपने घर से निकाल सकते हैं, लेकिन इन्हें मारना बिल्कुल भी नहीं है। छछूंदर का घर में आना और घर में रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसे छछूंदर को बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। इस छछूंदर का सपने में भी दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए छछूंदर को कभी भी भूलकर भी ना मारें। नंबर 4, हरा तोता। अगर आपके घर पर हरा तोता दिखाई दे या आपके छत पर हरे रंग का तोता बैठा दिखे तो उसे भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि तोते का दिखाई देना किसी काम में बड़ी सफलता मिलने का संकेत है। इसीलिए अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो समझ लीजिए आपको इस काम में सफलता जरूर मिलने वाली है। नंबर 5, छिपकली। दोस्तों, छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कई लोग छिपकली से नफरत करते हैं और छिपकलियों को घर में होना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह छिपकलियों को मार देते हैं, लेकिन आपको बता दें छिपकली को मारना नहीं चाहिए। वैसे तो छिपकली का निकलना कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियां एक झुंड में आपको दिखाई देती हैं तो उसे माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में कहीं भी छिपकलियां एक झुंड में दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि अगर आप पूजा कर रहे हो और आपको पूजा करते समय कहीं आसपास छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत जल्द आपके भाग्य को उदय होने का संकेत है। ऐसे में आपके घर में बहुत जल्दी माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत बताया गया है। इसी के साथ अगर आपको अपने घर में कोई ऐसी छिपकली दिखाई दे जिसकी पूंछ कटी हुई हो तो वह समझ जाना कि आपका जीवन अब बदलने वाला है और आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं और माता लक्ष्मी का आपके घर में बहुत जल्दी आगमन होने वाला है और कुबेर महाराज जी की कृपा आप पर बरसने वाली है। नंबर 6, चींटियां। चींटी बहुत ही अच्छा शुभ संकेत लेकर आती है। वास्तु के अनुसार यह बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर से आ रही हो तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। बहुत ही जल्द आपके दुखों के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। यदि आपके घर में कोई विवाह संबंधी समस्या चल रही हो तो वह भी अब दूर होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह ही जल्दी सुधरने वाला है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या फिर दक्षिण दिशा की ओर से चींटियां आपके घर में प्रवेश करती हुई दिखाई देती हैं तो समझ लें कि आपको कहीं से धन प्राप्त होने वाला है और आपकी तरक्की होने वाली है। अगर हो सके तो आप हर दिन चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर अवश्य खिलाएं। चींटियों को रोज खाना डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होती हैं और आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसीलिए हो सके तो आप चींटियों को हर दिन आटे में चीनी मिलाकर अवश्य खिलाएं। नंबर 6, चूहा। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसीलिए चूहों को कभी भी घर में ना रहने दें। यह हमेशा दुख और दर्द ही चाहता है। चूहों को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है। चूहे को कभी भी अपने घर में ना रहने दें। जितना हो सके चूहे अपने घर से निकाल कर बाहर छोड़ दें। चूहा भले ही रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी के वाहक बताए गए हैं, लेकिन जिस घर में यह होते हैं उस घर में दुख, दरिद्रता, कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है और उस घर में कभी भी बीमारियां दूर नहीं होती हैं। इसीलिए चूहों को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। सदैव दुख और कष्ट बने रहेंगे। नंबर 7, कछुआ। दोस्तों, कछुआ यदि आपके घर में आता है तो समझो कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के चरण आपके घर में पड़ने वाले हैं, क्योंकि कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में आता है। अगर जंगल में से दौड़ता हुआ कछुआ आपके घर में आ जाए तो समझ लीजिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है और उस घर के भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उस घर की रोशनी दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। उस घर की परेशानी दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री विष्णु जी की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती हैं।
कछुआ जिस घर में आता उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चले आते हैं। इसीलिए कछुओं का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत बताया गया है। यदि ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आप अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर में गंदगी हो तो तुरंत साफ करें, क्योंकि इससे हमारे नसीब के ताले खुलते हैं। इसीलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाले नहीं रहने दें। मकड़ियों के जाले तुरंत साफ करें। अगर हमारे घर में मकड़ी के जाले लगे होंगे तो हमारे घर में तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे। इसीलिए घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जाले होने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती और हमारे घर से दूर चली जाती हैं। नंबर 8, नीलकंठ। नीलकंठ पक्षी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रिय पक्षी माना गया है। इसीलिए अगर नीलकंठ पक्षी आपके घर के आसपास या घर में आकर रहता है तो या अपना घोंसला बना लेता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो इसका अर्थ यह है कि आपको अपने बिजनेस या व्यापार में तरक्की मिलने वाली है और इससे आने से नए घर और नए वाहन की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। नंबर 9, गौरैया। जब गौरैया घर में घोंसला बनाती है तो ऐसा लगता है जैसे सुख शांति में अपने पंख फैला लिए हों। यह चिड़िया प्रेम, अपनापन और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे में आप भी उनके घोंसलों को दाना पानी डालते रहें, जिससे अपना बसेरा छोड़कर कहीं और ना जाए। नंबर 10, बिल्ली। यदि आपके घर में सफेद बिल्ली आती है तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने वाली है और आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। यदि काली बिल्ली के घर में आने पर इसे शुभ नहीं माना जाता। इसका अर्थ है कि आपके घर में नकारात्मकता का प्रवेश हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको यह छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई और अनोखी जानकारियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।